एक तोता एक दिन पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था। वह अभी अभी एक कच्चा अनार तोड़कर लाया था। बड़ा स्वाद लेकर वह उसे खा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वाले गुलाब के एक फूल पर एक तितली और एक मधुमक्खी आ बैठी। दोनों साथ साथ आई थीं। दोनों ही उसका रस पीना चाहती थीं। वे आपस में झगड़ने लगी। तितली बोली, अरे मैं पहले आई हूँ, इस फूल पर मेरा अधिकार है, तू और कहीं चली जा। मधुमक्खी कहने लगी, हटो भी, तुमसे पहले मैं आई हूँ, चलो तुम ही भागो यहाँ से। दोनों काफी देर तक आपस में इसी प्रकार तू तू मैं करती रही। अंधेरा घिरने लगा। उन्हें घर भी जल्दी लौटना था। दोनों में से कोई भी न तो उस फूल का रस पी पा रही थी, न उसे छोड़ पा रही थी। सहसा उनकी निगाह डाल पर बैठे तोते पर पड़ी। उन्होंने तोते को पुकारा, तोता भाई, कृपया इधर आइए, आप हमारे झगड़े का फैसला कर दीजिए, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। तोता फुदक कर अब गुलाब के पौधे के पास आ गया। कहिए, आपका क्या भला कर सकता हूँ? वह पूछने लगा। दोनों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी। तोता कहने लगा, मैंने आप दोनों को ही आते देखा था, दोनों ही साथ साथ आई थी। ऐसा करो कि आप दोनों ही आधे आधे गुलाब का रस पी लीजिए। ओह, यह तो संभव नहीं है। यह भला कौन सा न्याय हुआ तोते भाई? तुमने संकोच दोनों में से किसी एक के पक्ष में अपना निर्णय सुना दो, हम बिना झगड़ा किए उसे मान लेंगे। अपनी लंबी सूंड घुमाते हुए तितली बोली। तोता कहने लगा, बहनों, मिलजुल कर रहो, साथ साथ खाओ, साथ साथ प्रेम से बोलो, साथ साथ रहो, एक दूसरे को सहयोग करो। किसी के साथ मिलकर न रहने वाले, अलग अलग चलने वाले क्या भला अच्छे कहे जा सकते हैं? क्या वे कभी दूसरों का सम्मान पा सकते हैं? अब तोते ने 2 पल सोचा, फिर कहने लगा, सुनो, सुनाता हूँ तुम्हें अपना निर्णय, बुरा न मानना, ध्यान से सुनना। मधुमक्खी और तितली तोते के पास खिसक गईं। बड़े ध्यान से वे उसकी बातें सुनने लगी। इस फूल पर मधुमक्खी का अधिकार है, तोता कहने लगा। यह सुनकर मधुमक्खी प्रसन्नता से भर उठी, पर तितली बड़ी ही उदास हो गई। वह अपनी निराश दृष्टि तोते पर जमा कर पूछने लगी, ऐसा क्यों कहा है तोता भाई? मैंने आखिर क्या अपराध किया है? तोता 2 पल रुका, फिर अपने पंजे में पंजा उलझाते हुए स्थिर स्वर में बोला, देखो, जो औरों को देता है वही पाने का सच्चा अधिकारी है। तुम दोनों ही फूलों का रस पीती हो, तुम उसे केवल अपने काम में ले लेती हो, पर मधुमक्खी उसे शहद के रूप में बदल कर दूसरों को दे देती है। फूलों के रस को और भी उपयोगी और गुणकारी बना देती है। वह स्वयं मारी जाती है, पर फिर भी शहद बनाना नहीं छोड़ती। परोपकार में लगे हुए महान व्यक्ति स्वयं कष्ट पाकर भी कल्याण करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी दुखी नहीं रहते, अनायास ही वे बहुत सी सुविधा संपत्ति पा लेते हैं। तोता की बात सुनकर तितली का मुंह लटक गया। वह बिना एक शब्द भी बोले चुपचाप वहां से उड़ गई। धन्यवाद तोता भाई, मधुमक्खी ने हंसते हुए कहा और फूल पर बैठकर आराम से रस पीने लगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। क्या मतलब ऐसे जीवन का जो किसी के काम ना आ सके? अपना पेट तो सूअर भी पाल लेता है, अपने लिए तो सब जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जी कर देखो। ऐसा बनो कि किसी के काम आ सको। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।